फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको तो नहीं लगता कि आपका वेट जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है? जब भी आप चेक करवाते हो आपका वेट थोड़ा बहुत गेन हो गया होता है और उसी वजह से आप हमेशा टेंशन में रह रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका जो वेट है वो हमेशा मैनेज्ड रहे, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए स्पेशली हो सकती है, जिसमें हम एक प्रोफेशनल ट्रेनर्स के थ्रू जानेंगे कि अपने वेट को हम किस तरीके से परमानेंटली मैनेज कर सकते हैं। तो डियर विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि किस तरीके से हमारा जो वेट है वो मैनेज हो सकता है। सभी लोगों को चाहिए कि वो फिजिकली एक्टिव हो, वो हेल्दी हो और एक अच्छी हेल्दी लाइफ, लंबी लाइफ की कामनाएं हर आदमी चाहता है। पर जो वेट है वो उसमें एक तरह से एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है, एक तरह से रुकावट पैदा करता है। जो वेट जब हमारा बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारे कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज का हिस्सा होते हैं, वो हमें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। हम हमारी लाइफ को जो है पूरी तरह से फुल अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस और जो मोटिवेशन होता है वो भी ये कम होने लगता है। और इसके लिए आप देखिए, जो हम डेटा को अगर हम एनालाइज करें, अगर हम देखें कि कितना डेटा है, कितना जो डेटा है जो इंडिया को में वेट को लेकर है, तो आप देखिए इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ओबेस पीपल का, राइट, जिनका वेट की ज्यादा होता है नॉर्मल से, आफ्टर यूएस और चाइना के। और अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें जेंडर में, तो वह एक जो है 4 में से एक वुमेन और 5 में से एक मेन इंडिया के अंदर ओवरवेट है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि यही रुकी हुई है, ये प्रॉब्लम जो है एनुअली हर साल दर साल बढ़ती जा रही है 5% से। ओबेसिटी की रेट जो है वो 5% से बढ़ती जा रही है और ये एक्सपेक्टेड की जा रही है कि ये बढ़ती जाएगी 2020 से लेकर 2035 तक। ये एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम। क्यों ये सीवियर प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये जो जिसको हम वेट को बढ़ना बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है? ज्यादा फेट का बॉडी में डिपॉजिट होना, राइट। और ज्यादा फेट जो होता है बॉडी में जब डिपॉजिट होने लगता है तो बहुत सारी क्रॉनिक और डिजीज और लाइफस्टाइल कंडीशंस ले आता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज ना, मसल्स और स्केलेटन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओवरवेट होने का या ओबेसिटी होने का। और पीसीओएस जिसको हम बोलते हैं स्पेशली इन वुमेन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कंजम्पशन को बढ़ा जाना, रादर देन हमारी न्यूट्रिशनल डाइट का के बढ़ने के बजाय कैलोरी डाइट का ज्यादा बढ़ना। और आप देखेंगे इंडिया में इसे 57 करोड़ पीपल है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हो जाती है जो इंडिया की ना, एक तिहाई पॉपुलेशन जो है वो नरिश है, मतलब बहुत सारी कैलोरी डाइट जो है वो लेती है रादर देन न्यूट्रिशनल डाइट। अगर हम कंपेयर करेंगे तो करीब 34 करोड़ लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं सिर्फ जो कैलोरी है वो आरडी से ज्यादा। तो आरडी जो है देयर इज आपको एक रिकमेंडेड कैलोरीज हर दिन लेनी होती है। तो आप देखिए 34 करोड़ लोग, जिसमें से कि 30% अर्बन है, और सरप्राइजिंग देख लीजिए रूरल इंडिया में 34% लोग ज्यादा है, मतलब 34% लोग जो है रूरल इंडिया में जो है 4% लोग ज्यादा है देन अर्बन इंडिया, जो कि हाई कैलोरी डाइट खा रहे हैं। और इसका एक कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो डाइटरी हैबिट में शिफ्ट हो चुका है, प्रोसेस फूड की अवेलेबिलिटी को हम बोल सकते हैं, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब जो हाई फैट डाइट है जो कि एम्प्टी कैलोरीज है, सिर्फ आपको कैलोरी प्रोवाइड करती है, कोई भी न्यूट्रिशियस चीजें नहीं प्रोवाइड करती हैं, उसकी तरफ हमारी डाइटरी हैबिट का शिफ्ट हो जाना, राइट। क्विक बाइट हो गया, हम ऑन द गो फूड खाना शुरू कर दिया हमने, राइट। उन सब कारणों से जो ये वेट की समस्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें कि प्रोटीन की, और बिकॉज हमारी इसी हैबिट के कारण से आप देखिए हमारी जो पॉपुलेशन में है, जो इंडियन रिच अर्बन जो है उनमें 73% पीपल जो है वो प्रोटीन डिफिशियंट है। और सरप्राइजिंगली बात यह है कि 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनको डेली कितना प्रोटीन खाना चाहिए, उनको डेली रिक्वायरमेंट के बारे में ही पता नहीं है। जब उनको पता ही नहीं कि डेली कितना खाना है तो डिफिशियंसी बहुत एक नेचुरल फिनोमेना बन जाता है।
जबकि अगर आप देखेंगे प्रोटीन जो है एक सबसे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी के सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सब कुछ प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन जो है हमारे और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के अलावा जो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है और जो रिपेयर्स होते हैं, जो डेली के जो ब्रेकडाउन है उसको रिपेयर करने में भी बहुत हेल्प करता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारे अंदर हम जो एंटीबॉडी बोलते हैं, जो कि एंटीबॉडी जो कि फाइट करते हैं वायरस से या बैक्टीरिया से, जो कि बॉडी में इन्वेड करते हैं इन्फेक्शंस को लाने के लिए, उनको फाइट करती है उनकी एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज होती है प्राइमरली बनी होती है प्रोटीन से। तो सोचिए जरा प्रोटीन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में अगर इम्यून रिस्पॉन्स कैसे डेवलप होगा, अगर प्रोटीन ही इनसफिशिएंट होगा तो एंटीबॉडीज भी उस स्पीड में नहीं बन पाएंगे। और प्रोटीन ऑल्सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे एंजाइम्स और हार्मोन के प्रोडक्शन में। तो इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन को यूज करके ही सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो ये हार्मोन्स जो है इनका सिंथेसिस रुक जाएगा। प्रोटीन इसके अलावा क्या हेल्प करता है हमारे को सेटाइटी, मतलब एक फुलनेस जो देता है हमारे को। अगर हम जब प्रोटीन खाते हैं तो हमको काफी लंबे टाइम तक हमको एक लगता है कि हमने कुछ खाना खा के रखा हुआ है, या जो हमारा स्टमक जो है वो फुल होता है। उससे कारण से क्या होता है, हमारे को ना अननेसेसरी और अनडिजायरेबल टाइम पे हंगर नहीं होती। हमारी जो क्रेविंग होती है वो जो होती है, जो कैलोरी डाइट खाने की जो क्रेविंग होती है वो कंपेरेटिवली काफी कम हो जाती है। और उसी तरह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे वेट मैनेजमेंट में। और आप देखिए 9% मेन और 12% वुमेन ही जो है वो रिकमेंडेड डेली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटीज हैं वो ले पाती हैं थ्रू किसके थ्रू, हमारी जो 5 और ज्यादा से ज्यादा मोर जो सर्विंग साइजेस है फ्रूट्स और वेजिटेबल किसके थ्रू। मतलब अगर आप वेरिड डाइट नहीं लेंगे, अगर आप मल्टी कलर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होंगे उनकी सर्विंग्स उनकी रिक्वायरमेंट जो है वैसे भी मीट नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सेलुलर प्रोसेस के लिए, आपको इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, बोन हेल्थ के लिए, राइट। जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, राइट। माइक्रो मेंटेनेंस जो हमारे टिश्यू की जो मेंटेनेंस है, वियर टियर है, हार्ट के प्रॉपर फंक्शंस के लिए, राइट, जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये सब हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। और ब्रेन के फंक्शन के लिए बी विटामिन हो गए हमारे, राइट, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और आप देखिए जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है या बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो सेल है वो एडिपोस टिश्यू जिनको बोलते हैं, जो कि फेट से चारों तरफ से कवर हो जाते हैं, उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन और भी कम हो जाएगी। और जब वो ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, जो ओबेसिटी, जब अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप ओवरवेट है, तो जब तक कि आप उस वेट को कम ना कर ले, राइट, तब तक आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है उन माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमेशा ज्यादा रहती है। और बॉडी के दूसरे फंक्शंस को मीट करने के लिए आपको वो ज्यादा क्वांटिटीज में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उस स्पीड में। फाइबर जो है आपको रिक्वायर होता है 14 ग्राम हर जो है 100 किलो कैलोरीज के ऊपर, 1000 किलो कैलोरीज के ऊपर। तो जितना भी आप 1000 किलो कैलोरीज का फूड खा रहे हैं उसके अंदर आपको जरूरी है कि आपका करीब करीब 14 ग्राम फाइबर जरूर हो। अगर आप देखेंगे उसमें पर डे की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो करीब करीब ये 30 ग्राम हो जाता है। मतलब 30 ग्राम फाइबर आपको रोज लेना होता है। 69% इंडियन जो है अगर आप देखेंगे वो कंज्यूम करते हैं लेस फाइबर देन रिकमेंडेड। ये भी एक बहुत ही कंसर्न वाला एरिया है। सो फाइबर के आप अगर बेनिफिट्स की बात करें तो काफी सारे बेनिफिट है, स्पेशली सोल्यूबल फाइबर के। जो फाइबर सोल्यूबलाइज होता है वो क्या करता है, सेटाइटी प्रोवाइड करता है, हंगर आपकी रिड्यूस करता है, आपकी क्रेविंग कम करता है, आपको फूड जो होता है आपके उसको फूड को मूव करने में गट के अंदर राइट प्लेस पर, राइट, उसमें हेल्प करता है। जो सोल्यूबल फाइबर है ये बहुत ही अच्छा है, जिसको हम प्रीबायोटिक भी कहते हैं, बहुत ही अच्छा फूड होता है हमारे हेल्दी बैक्टीरिया के लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके बैक्टीरिया जो हेल्दी है वो और हेल्दी रहे, और अगर वो और मल्टीफोल्ड ग्रो करते रहें आपस में, तो उसके लिए उनको प्रॉपर फूड देना होगा। और प्रॉपर उनका फूड क्या होता है, फाइबर होता है। इम्यूनिटी के सपोर्ट के लिए भी फाइबर का बड़ा अच्छा रोल होता है, और बेनिफिशियल होता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए। तो एक जो है वेट मैनेजमेंट की जो फूड है अगर हम उसकी बात करें
तो उसके लिए हमारे को क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास में हमारा जो फूड होना चाहिए वो फाइबर रिच रिच फूड होना चाहिए। हमारे जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हम चूज करें, हम ये कोशिश करें कि अंदर उसके अंदर काफी हाई फाइबर हो, राइट। हम होल ग्रेन को चूज करें, राइट, जिसके अंदर ये होल ग्रेन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइट, जैसे मिलेट्स हो गए, उनको ज्यादा चूज करें। देन द फाइन, जिनके अंदर की सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड टाइप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि हमारे को मोर शुगर देते हैं देन दी फाइबर, राइट। चूज करें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर आप मिल्क यूज करते हैं तो आप टोन मिल्क यूज करें, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। ज्यादा बीन्स, पी और लेंटिल्स, मतलब दालें ज्यादा खाएं, राइट। ऐसा फूड बेसिकली जो कि दालों में क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो आपको प्रोटीन की आपकी रिक्वायरमेंट जो हम जैसा हमने बात किया है वो भी फुलफिल करता है। और ऑफकोर्स अवॉइड करें आप शुगरी ड्रिंक्स, जो कि जिसमें रिफाइंड शुगर्स होती हैं, डेजर्ट्स, कैंडीज, इन सबको आपको रिड्यूस करना होगा। और अवॉइड करना होगा ऐसा फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो समझते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और वो क्यों जरूरी होता है कि वो ज्यादा ना हो। तो यहाँ देखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है हमारा, ये एक वैल्यू होती है जो कि असाइन की जाती है फूड को, किसके बेसिस पर, कि वो कितना क्विकली और कितना, मतलब कितना तेजी से और कितना हाई फूड में फूड के थ्रू हमारे ब्लड की शुगर लेवल को बढ़ाएगा। तो वो फूड जब आप खाते हैं और खाने से आपके ब्लड का शुगर एकदम से ऊपर चला जाए, राइट, और फिर बाद में एकदम से क्रैश हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो हमें कौन सा फूड चूज करना चाहिए? ऐसा फूड जो कि एकदम से स्पाइक ना दे। और अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो जो रेड कलर का जो स्पाइक्स है, उसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हमने खाना खाया तो एकदम से हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और फिर एकदम से क्रैश भी हो गया। अब उसके बजाय आप देखेंगे जो हमारा ब्लू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या है, कि वो एकदम से तो नहीं बढ़ा है, स्लोली बढ़ा है, पर बहुत लंबे टाइम तक उसने ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के मेंटेन कर रखा है। अब क्या होता है, जब अगर वो बहुत लंबे टाइम तक ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा मेंटेन रहता है, तो हमें हंगर जो होती है वो भी हमारी मेंटेन होती है, हमें हमारी एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। तो जो भी फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 to 55 है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मीडियम जो होता है वो 56 to 69 होता है। और जो भी फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 70 है वो बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक होता है, मतलब वो फूड को आपको 100% अवॉइड करना होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होता है वो क्यों बेनिफिशियल होता है वेट मैनेजमेंट में, क्योंकि वो सडन स्पाइक प्रोवाइड नहीं देता है, ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, एकदम से शुगर लेवल को बढ़ाएगा नहीं, एकदम से क्रैश नहीं करेगा। वो प्रोवाइड करता है सेटाइटी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है एनर्जी को, आपको लंबे टाइम तक एनर्जी रहती है, तो आपको हंगर जो होती है या फुलनेस लगती है तो आपको बहुत ज्यादा भूख भूख नहीं लगेगी बार बार। ये प्रमोट भी करता है आपके फूड के ऑक्सीडेशन को, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बेटर मेंटेन करके रखता है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है फूड, वो कौन सा है जो कि आइडियल नहीं है हमारे वेट मैनेजमेंट के, जो हमें अवॉइड करना चाहिए? तो वो सारा फूड जिसमें कि सडन बस्ट ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स हो गई, राइट, उन सबको आपको अवॉइड करना होगा। जिसमें सिंपल कार्ब होती है उनको अवॉइड करना होगा, रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना होगा, राइट, जो कि आपको जो जितना ही जल्दी एनर्जी देता है उतनी जल्दी एनर्जी क्रैश भी कर देता है, मतलब आपको एकदम से एनर्जी का स्पाइक लगाएगा और फिर थोड़ी देर बाद आपको वापस से भूख लग जाएगी। वो उस वाले फूड को आपको अवॉइड करना होगा। ये अनहेल्दी होता है क्योंकि इससे अनहेल्दी क्रेविंग आती है आपको, फिर जब भी भूख लगेगी आप कुछ भी अनहेल्दी चीज उठा के खाना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड की। तो जैसे हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझा, वो क्या होता है, जो एकदम से एनर्जी या एकदम से ग्लूकोज का शुगर का लेवल बढ़ा दे। पर लोड क्या होता है, मतलब कि कोई भी फूड वो टोटल कितना कार्बोहाइड्रेट देगा, कितनी शुगर देगा। तो आप हमेशा चूज करना चाहेंगे वो फूड जिसमें कि शुगर का लेवल कम से कम हो, कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम से कम हो, राइट। पर कौन सी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, राइट। तो जो भी फूड जिसका कि ग्लाइसेमिक लोड लेस देन 10 होता है, या राइट, उसको उसमें हम कंपेरेटिवली सिंपल शुगर्स को बोलते हैं कि कम होगी उसके अंदर, राइट, राइट। पर जिसका भी ग्लाइसेमिक लोड 20 से ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें काफी सारा फूड जो है या काफी मात्रा में जो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि रिफाइंड शुगर हो सकती है, जो कि हमारे मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं या डाइसेक्राइड्स होते हैं, लाइक जैसे सुक्रोज हो गया, राइट, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब जो है सिंपल शुगर्स होती है। तो एक जो रोल है मील रिप्लेसमेंट का, वो वेट मैनेजमेंट में क्या होता है और क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जो वेट मैनेजमेंट होता है कि जो मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होता है, वो
एक प्रीपैक्ड फूड हो सकता है जो कि कैलोरी कंट्रोल प्रोडक्ट। कैलोरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वो फूड जिसमें आपको एग्जैक्टली सेम कैलोरी हर बार मिले। क्योंकि क्या होगा, जब भी आप एक फूड लेते हैं तो उसमें कैलोरी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट आज का और कल का ब्रेकफास्ट, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपको एग्जैक्टली उतनी ही सेम कैलोरी बार बार मिले? ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या आपका लंच, राइट, आपने एक दिन जो लंच किया हो सकता है उसमें फैट शुगरी कंटेंट ज्यादा हो, आपने कुछ दूसरी चीजें भी यूज की हुई हो जिसमें कि जिसमें कि आपका शुगर का लेवल कंटेंट या कैलोरी का कंटेंट ज्यादा हो जाए। या किसी दिन अगर आपने कैलोरी का कंटेंट, सपोज कि आपने काफी हेल्दी फूड भी चूज किया पर आपने ओवर ईट करा, राइट, या ज्यादा खा लिया उसको, तो आपकी कैलोरी की क्वांटिटी फिर बढ़ जाएगी। फिर किसी दिन आप कंट्रोल कर लेंगे उसको कि नहीं नहीं आज नहीं खाना है, कम खाना है, तो आपका जो कैलोरी का जो लेवल होगा वो कम या ज्यादा होता रहेगा, राइट। पर ये जो पैक्ड फूड होगा वो आपको एक फिक्स कैलोरी देगा हर बार, राइट। ये बार के फॉर्म में हो सकता है, पाउडर मिक्स हो सकता है, किसी भी दूसरे फॉर्म में हो सकता है, जिसको कि आप पाउडर फॉर्म को लेके आप उसका बेवरेज क्रिएट कर सकते हो, या रेडी टू ईट भी हो सकता है, राइट। ऑफ कोर्स ये वैलिडेटेड है। जो मील रिप्लेसमेंट है वो एक सेफ और इफेक्टिव वे भी होता है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मिसकंसेप्शन नहीं है कि वो वेट मैनेजमेंट के लिए कोई मील रिप्लेसमेंट को यूज करना चाहिए। ये बहुत ही वैलिडेटेड है और सेफ होता है। इसमें हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें प्रोटीन का क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, जो कि आपको इफेक्टिवली लीन बॉडी मास को मेंटेन करने में हेल्प करे, राइट। और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो कि आपको मेटाबॉलिज्म को भी बेनिफिट प्रोवाइड करे, राइट। अब इसमें जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे या उसमें ऐड किए हुए होंगे, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको जितना वो वेट मैनेजमेंट के लिए फायदा नहीं कर रहा होगा, उससे ज्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि देखिए आप अपने फूड को रिप्लेस कर रहे हैं, आपके अपने डेली डाइट में से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे आपने आज रोटी चावल दाल और नहीं खाया, उसकी जगह एक मीट रिप्लेसमेंट शेक ले लिया, तो आप क्या चाहेंगे कि उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर हो? इनके बहुत सारा साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप उसको लॉन्ग रेंज टर्म तक खाते हैं, कंज्यूम करते हैं ऐसे 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 प्रोडक्ट को या ऐसे फूड को जिसमें कि ये सारी चीजें अवेल रहती हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है, राइट। तो ऐसे ऐसे मील रिप्लेसमेंट को या ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना होता है। और इसी के लिए हम जो है न्यूट्रीलाइट जो है आपका फेवरेट ब्रांड, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट को लेके आया है जिसके अंदर की सारे कंपोनेंट जो है बहुत ही ऑप्टिमल क्वांटिटीज में मिक्स किए गए हैं। जैसे कि हमने जिन सब की हमने बात की है, जैसे प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। और इसके अंदर जैसे कि न्यूट्रीलाइट एज अ ब्रांड प्रॉमिस करता है कि कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स हमारी फिलोसफी का पार्ट है, नहीं होते हैं। मोस्ट डिलीशियस, टेस्टियर इन वेनिला फ्लेवर और सेफेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस योर मील टू गेट अ कंट्रोल, जिसमें कि आपको कंट्रोल डाइट जो है, कंट्रोल कैलोरीज हो मिले, वो प्रोडक्ट जो है। उस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में बात करने के लिए मैं अपने कलीग कुमार गौरव को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि आपको इस प्रोडक्ट की और बेनिफिट्स और डिटेल के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू कुमार। Thank you. I will just share my screen. शादी कब होगी, किससे होगी? शादी में Thank you, Arjun. मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस कुमार। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे अर्जुन आज हमारे सबके साथ शेयर कर रहे थे वेट मैनेजमेंट के बारे में, हम लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग सब कंसर्न रहते हैं, बिकॉज हमारे आसपास में इफ वी लुक अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड फ्रॉम न्यूट्रीलाइट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, हम लोग हमेशा से इसके बारे में बात करते थे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते, हम लोग एक कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बिकॉज वेट मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो सिर्फ मतलब एक प्रोडक्ट, आई वुडंट से कि एक प्रोडक्ट से वो पॉसिबल होगा, बट हम लोग पूरे दिन जो हमारा लाइफस्टाइल रहता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जो खाना लेते हैं, हम लोग जो डाइट को मेंटेन करते हैं, हम लोग कितना एक्सरसाइज करते हैं दिन में, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लाइक हम लोग जानते हैं कि वेट को अगर हम लोग कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अगर मैनेज करना चाहते हैं, इट इज ऑल अबाउट कि हम लोग कितना कैलोरी ले रहे हैं और हम लोग कितना कैलोरी को एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर खर्चा कर रहे हैं, राइट। सो टू डू दैट
हम लोगों को एक्सरसाइज को ऐड करना एवरी डे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इन वेट मैनेजमेंट। और एक्सरसाइज के साथ साथ लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंजेस लाना भी बहुत ही जरूरी है। छोटा छोटा चेंजेस, लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर लिफ्ट के जगह पे हम लोग अगर सीढ़ी से मतलब सीढ़ी यूज करते हैं हम लोग, अगर मतलब आपको अगर शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो कहीं पे हम लोग बाइक उठा के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग अगर वहीं पे अगर हम लोग थोड़ा सा वॉकिंग कर ले, राइट, खाने में कुछ अच्छा चॉइसेस लाना, राइट, सो ऑल दीज थिंग्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके साथ साथ स्ट्रेस इज समथिंग, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हो तो उसमें भी देखा गया है कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए स्ट्रेस में बिल्कुल ना रहना, एक अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट के लिए। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स सप्लीमेंटेशन इज समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सप्लीमेंटेशन में हम लोग जानते हैं कि जैसे अर्जुन आज हमारे को मतलब यहाँ पे बता रहे थे, प्रोटीन इज अ, जैसे न्यूट्रिएंट के बारे में बता रहे थे रादर, कि प्रोटीन कैसे रोल प्ले करता है, विटामिन मिनरल कैसे रोल प्ले करता है, फाइबर कैसे रोल प्ले करता है। हम लोग जानते हैं कि ये सारे सप्लीमेंट हमारे पास अवेलेबल है जो एक एक पिलर बन सकता है। और उसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो समथिंग विच इज नोन एज मील रिप्लेसमेंट, राइट, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लोग सोच लीजिए कि कोई मील को रिप्लेस करना चाहते हैं कुछ अच्छे चीजों से जिससे वो उसका कैलोरी कंट्रोल में रहे, बट एट द सेम टाइम जो न्यूट्रिएंट्स उनको खाने में चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट उनको एक साथ मिल जाए, राइट। सो फॉर दैट रीजन ऑफ कोर्स वी हैड अ प्रोडक्ट मील रिप्लेसमेंट में, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट था बॉडी की, हम लोग सब जानते हैं। बट हम लोगों ने सोचा कि जैसे हम लोग ये सॉल्यूशन के बारे में जब बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में, वहां पे क्यों ना हम लोग और एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास लेके आए जिसमें बहुत सारे मतलब बेनिफिट हो, और उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमें बहुत खुशी है बिकॉज वी आर लॉन्चिंग दिस न्यू प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स। ये वेनिला फ्लेवर में आया है। एंड ये वाले शेक के बारे में अगर बात किया जाए, ये बेसिकली एफएसडीयू कैटेगरी या फिर फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज कैटेगरी में आता है। और ये जो लोग वजन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, वो सारे एडल्ट के लिए दिस इज अ वेरी वेरी सुटेबल प्रोडक्ट, राइट। तो मील रिप्लेसमेंट शेक, अगर ये प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए, ये किसके लिए लाभदायक हो सकता है या फिर किसको सपोर्ट कर सकता है? बेसिकली पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ इजी लो कैलोरी ऑप्शन, राइट। व्हेन आई से इजी, इजी क्यों? क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे एक न्यूट्रिशियस खाना खाएं लेकिन हमारी कैलोरी कम रहे, राइट। लेकिन हमेशा से मतलब ऐसे कैलोरी कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा टाइम मतलब इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हम लोग कितना खाना खाए एवरी टाइम हम लोग कैलकुलेट करें या फिर कैलोरी कैलकुलेट करें। तो मील रिप्लेसमेंट शेक बेसिकली हमें वो एडवांटेज देता है कि आपको मतलब खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी कैलोरी कैलकुलेटेड तरीके से दिया गया है टू रिप्लेस एनी वन ऑफ योर मील, राइट। रिड्यूस करता है कैलोरी, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि खाना जब हम लोग खा रहे हैं तब हमें पता ही नहीं चला कि कब हम लोग थोड़ा और खाना ले लिए और वो खाने के लिए मेरे शरीर के अंदर और कितना कैलोरी चला गया, राइट। कैलोरी जाने के साथ साथ मुझे उतना एक्सरसाइज भी करना जरूरी हो जाएगा कि मैं जितना करूँ। सो नेचुरली अगर हम ज्यादा खा लेंगे या फिर ज्यादा कैलोरी जा रहा है, वो हमारे वेट को इंक्रीज करने में या फिर वेट को बढ़ाने में नेचुरली वो एक इम्पैक्ट डालेगा, राइट। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मील को तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे, लेकिन मील को जब हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, क्या हमें वो सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे हम लोग प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग फाइबर के बारे में बात कर रहे थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे थे, ये सारे चीज हमारे वो मील रिप्लेसमेंट से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, राइट। सो विद दैट वी विल टॉक अबाउट आवर प्रोडक्ट। हम लोग ये जो नया प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट वेट मैनेजमेंट शेक मिक्स, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे दैट कैसे ये सुपीरियर प्रोडक्ट है, राइट। फर्स्ट पॉइंट जो है कि ये
मतलब पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको दूध पसंद है, नहीं है तो आप मतलब पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो अगर किसी को दूध पसंद है, वो 300 ml स्किम मिल्क के साथ 2 स्कूप ये न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स मिला के ले सकते हैं। और किसी को अगर दूध पसंद नहीं है या फिर किसी को दूध में नहीं लेना है ये प्रोडक्ट, तो उनके लिए आप 300 ml पानी में 2 स्कूप ऑफ न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स को लीजिए और उसके साथ साथ न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आप 2 स्कूप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हम लोगों ने क्यों यहाँ पे डालने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आपका ये मील रिप्लेसमेंट है, मतलब अगर ये आपका एक खाने को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो एक स्पेसिफिक कैलोरी आपके खाने में जाना चाहिए और ये मील में जाना चाहिए, राइट? सो फॉर दैट रीजन जब आप 2 स्कूप ये प्रोटीन पाउडर उसमें डाल रहे हो, तो दूध में जो आपका कैलोरी एक्स्ट्रा मिल रहा था वो कैलोरी आपको ये प्रोटीन पाउडर दे देगा, राइट? वो आपका नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट इज दैट जैसे अर्जुन ने बताया दैट प्रोटीन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रोटीन वेट मैनेजमेंट जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए प्रोटीन एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, बिकॉज प्रोटीन सेटाइटी देता है, पेट भरा भरा लगता है, बार बार भूख नहीं लगता। सो फॉर दैट रीजन ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको दूध में नहीं लेना है, राइट? सो दूध में भी आप ले सकते हो 300 ml ऑफ स्किम मिल्क में। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप पानी में ले सकते हो, पानी में लेके आप 2 स्कूप न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ऐड करके ये प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हो, राइट? नाउ इसमें क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें आपको बहुत सारे प्रोटीन मिलेगा और फाइबर मिलेगा, राइट? नाउ इसमें क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें आपको बहुत सारे प्रोटीन मिलेगा और फाइबर मिलेगा, राइट? नाउ प्रोटीन और फाइबर ये दोनों चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सेटाइटी देने के लिए, मतलब हमें खाना खाने के बाद बार बार भूख ना लगे, पेट भरा रखे, राइट? सो दैट हम लोग बार बार खाना ना खाए। सो वो सेटाइटी देने में, पेट को भरा रखने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। तो कितना प्रोटीन मिलेगा? जब हम लोग 300 ml स्किम्ड दूध के साथ आप ये प्रोडक्ट को लेते हो तो उसमें आपको 13.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। और जब आप पानी के साथ ले रहे हो, मतलब पानी में जब आप ये न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 2 स्कूप मिला के न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स जब आप ले रहे हो, इट विल गिव यू 22.3 ग्राम प्रोटीन, मतलब 22.3 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। और फाइबर जो ओट, चिकोरी और कॉर्न डेक्स्ट्रिन से लिया गया है, इसमें आपको 6.3 ग्राम का आपको फाइबर मिल जाएगा। विटामिन एंड मिनरल के बारे में अगर बात किया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने अभी अभी अर्जुन से सुना था, तो विटामिन मिनरल, क्योंकि आप अगर मील को रिप्लेस कर रहे हो, वो मील में भी बहुत सारे विटामिन मिनरल होना चाहिए था, राइट? नाउ सिंस आप मील को रिप्लेस कर रहे हो, हम लोगों ने इंश्योर किया है कि ये शेक मिक्स जब आप ले रहे हो तो इसमें 25 एसेंशियल विटामिन और मिनरल एक साथ आपको मिल जाए, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में हेल्प करे। और अगर आप ये 25 विटामिन और मिनरल को देखोगे, इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और मिनरल में से जिंक, कॉपर, सेलेनियम, जो हमारे इम्यूनिटी को बेटर करता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से हमारे बॉडी को बचाने में हेल्प करता है। सो ये सारे विटामिन और मिनरल आपको एक साथ मिल जाता है जब हम लोग ये शेक कंज्यूम करेंगे, राइट? नाउ कमिंग टू द हीरो इंग्रेडिएंट, ये प्रोडक्ट का और जो सबसे बड़ा हीरो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने यहाँ पे डाला, उसके बारे में अगर बात किया जाए, गार्सिनिया कैम्बुजिया। हम लोग जानते हैं कि गार्सिनिया कैम्बुजिया का काफी मतलब चर्चा है मार्केट में, बिकॉज दिस इज वन सच प्लांट जो एक्चुअली हम लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है वेट मैनेजमेंट में, राइट? तो बोटानिकल एडवांटेज हम लोगों ने ये वाले प्रोडक्ट में ऐड किया है विद गार्सिनिया कैम्बुजिया। नाउ कोई भी प्लांट में जब हम लोग कोई भी प्लांट या प्लांट का पार्ट को यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं कि उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक एक्सट्रैक्ट रहता है जो एक्चुअली ये सारी चीजों को काम मतलब करने में हेल्प करता है। नाउ गार्सिनिया कैम्बुजिया अगर देखा जाए, इसमें जो आपका एक्सट्रैक्ट है
या फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे कहा जाता है हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड। नाउ ये हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड को देखा गया है कि ये पोटेंशियल एंटी ओबेसिटी एजेंट के तरह काम करता है, राइट। तो अगर हम लोग मतलब बात करें कि कैसे ये काम करता है या फिर कैसे ये हेल्प करता है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोवाइड सेटाइटी, राइट, मतलब पेट भरा भरा रखना, राइट। नाउ पेट को कैसे ये भरा रखेगा या फिर कैसे आपको लगेगा कि आपका मतलब भूख नहीं है या फिर भूख नहीं लग रहा है, बिकॉज ये हमारे बॉडी में एक हार्मोन है सेरोटोनिन, हम लोग जानते हैं, राइट। और ये सेरोटोनिन लेवल अगर आपका ज्यादा रहेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज दैट हम लोगों को मतलब हम लोगों को लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, बार बार खाना खाने का हम लोगों को मन नहीं करता, राइट। तो ये एपेटाइट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो इन दैट वे दिस हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गार्सिनिया कैम्बोजिया में, जो हम लोगों को हेल्प कर सकता है। सेरोटोनिन को अपलिफ्ट करता है नेचुरली, आपका आप खाना जितना खाएंगे उसमें आपको ग्लूकोज इनटेक को कम करने में हेल्प करेगा। नंबर 2 पॉइंट इज दैट हमारे बॉडी में और एक एंजाइम है जिसको हम लोग हेल्प करता है। नाउ गार्सिनिया देखा गया है, गार्सिनिया कैम्बोजिया या फिर HCA हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड कि ये वाले एंजाइम को ब्लॉक करने में या फिर इनहिबिट करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपका फैट में कन्वर्ट होना, इसको भी ये कम करने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल ये आपके वेट को, वजन को चेक करने में या फिर मैनेज करने में ये आपको हेल्प कर सकता है। क्या परेशानी है भैया? बस दिन भर टाइम ही वेस्ट होता रहता है, कुछ ऐसा बता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, राइट, पार्टिकुलरली जो लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं, वेट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो खाना खाने के टाइम में ऑफ कोर्स खाने में तो मतलब खाने को तो ध्यान में रखते हुए खाना खाता ही होगा, बट अलोंग विद दैट आजकल के दिन में बहुत ज्यादा और एक चीज लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि हमारी जो फूड है वो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है या फिर ग्लाइसेमिक लोड कितना है। तो आपको याद होगा जो ग्राफ अर्जुन ने दिखाया था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आपके फूड में ज्यादा है तो ये बहुत ही जल्दी एक शुगर का स्पाइक देता है बॉडी के अंदर, और अगर आपका ग्लाइसेमिक लोड कम है तो वही एनर्जी आपको बहुत देर तक देता है और कोई भी ऐसे शुगरी स्पाइक नहीं आता, राइट। नाउ अगर हम लोग ये प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई कहा जाता है या फिर ज्यादा कहा जाता है अगर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या फिर 70 से ज्यादा हो। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ये अगर आप देखोगे, जब आप दूध के साथ ले रहे हो 300 ml ऑफ स्किम मिल्क के साथ, व्हेन वी ऐड दिस प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, उसमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है ओनली 22, राइट। और जब हम लोग पानी के साथ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मिला के ये प्रोडक्ट लेंगे तो वहां पे हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ओनली 23, राइट। तो अगर आप ये दो नंबर देखोगे वर्सेस अगर आप कंपेयर करोगे कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जाने के लिए आपको कितना होना चाहिए था, 70 से ऊपर होने से हाई है, हमारा प्रोडक्ट लाई करता है बिटवीन 22 एंड 23। तो उससे आपको पता चल गया होगा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना कम है, राइट। सिमिलरली अगर ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बात किया जाए, ग्लाइसेमिक लोड का मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट का नॉट ओनली द क्वालिटी लेकिन उसके साथ साथ क्वांटिटी को भी मेजर करके एक वैल्यू देता है। तो अगर आपका ग्लाइसेमिक लोड आपके खाने में 20 से ऊपर है, 20 से ज्यादा है, देन इट इज नोन एज अ हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड, राइट। तो हमारे प्रोडक्ट में कितना है ग्लाइसेमिक लोड, जब हम लोग दूध के साथ लेते हैं 300 ml ऑफ स्किम मिल्क के साथ तो ओनली 5.2 है, और जब आप पानी और 2 स्कूप न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के साथ ले रहे हो तो इसका ग्लाइसेमिक लोड है बस 2.3, राइट। और ये सारे डेटा हम लोगों को कहां से मिला, हम लोगों ने एक स्टडी किया है जो एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से कराया गया था, विच इज मैड्रास डायबिटिक रिसर्च एसोसिएशन और फाउंडेशन, वहां से ये स्टडी किया गया है और वहां से ये सारे वैल्यू हम लोगों का ये प्रोडक्ट में मिला है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग यूएसपी आई वुड से हमारे प्रोडक्ट का, बिकॉज जब हम लोग ये प्रोडक्ट लेने का मतलब हम लोग खुद चल गया होगा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना कम है, राइट। सिमिलरली अगर ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बात किया जाए,
ग्लाइसेमिक लोड का मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट का नॉट ओनली द क्वालिटी लेकिन उसके साथ साथ क्वांटिटी को भी मेजर करके एक वैल्यू देता है। तो अगर आपका ग्लाइसेमिक लोड आपके खाने में 20 से ऊपर है, 20 से ज्यादा है, देन इट इज नोन एज अ हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड, राइट। तो हमारे प्रोडक्ट में कितना है ग्लाइसेमिक लोड? जब हम लोग दूध के साथ लेते हैं 300 ml ऑफ स्किम मिल्क के साथ, तो ओनली 5.2 है। और जब आप पानी और 2 स्कूप न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के साथ ले रहे हो तो इसका ग्लाइसेमिक लोड है बस 2.3, राइट। और ये सारे डेटा हम लोगों को कहां से मिला? हम लोग ले रहे हैं उसमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है ओनली 22, राइट। और जब हम लोग पानी के साथ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मिला के ये प्रोडक्ट लेंगे तो वहां पे हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ओनली 23, राइट। तो अगर आप ये दो नंबर देखोगे वर्सेस अगर आप कंपेयर करोगे कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जाने के लिए आपको कितना होना चाहिए था, 70 से ऊपर होने से हाई है, हमारा प्रोडक्ट लाई करता है बिटवीन 22 एंड 23। तो उससे आपको पता चल गया होगा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना कम है, राइट। सिमिलरली अगर ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बात किया जाए, ग्लाइसेमिक लोड का मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट का नॉट ओनली द क्वालिटी लेकिन उसके साथ साथ क्वांटिटी को भी मेजर करके एक वैल्यू देता है। तो अगर आपका ग्लाइसेमिक लोड आपके खाने में 20 से ऊपर है, 20 से ज्यादा है, देन इट इज नोन एज अ हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड, राइट। तो हमारे प्रोडक्ट में कितना है ग्लाइसेमिक लोड? जब हम लोग दूध के साथ लेते हैं 300 ml ऑफ स्किम मिल्क के साथ, तो ओनली 5.2 है। और जब आप पानी और 2 स्कूप न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के साथ ले रहे हो तो इसका ग्लाइसेमिक लोड है बस 2.3, राइट। और ये सारे डेटा हम लोगों को कहां से मिला? हम लोगों ने एक स्टडी किया है जो एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से कराया गया था, विच इज मैड्रास डायबिटिक रिसर्च एसोसिएशन और फाउंडेशन। वहां से ये स्टडी किया गया है और वहां से ये सारे वैल्यू हम लोगों का ये प्रोडक्ट में मिला है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग यूएसपी आई वुड से हमारे प्रोडक्ट का, बिकॉज जब हम लोग ये प्रोडक्ट लेने का मतलब हम लोग खुद लेंगे या फिर जब हम लोग कस्टमर के पास लेके जाएंगे तो दिस विल प्ले अ वेरी वेरी बिग स्टोरी फॉर आवर प्रोडक्ट, राइट। Along with that, of course, this comes with the promise of clean label। इसमें कोई भी artificial color, flavor या फिर कोई भी added preservative नहीं है। Now, जब हम लोग कोई भी चीज as you can understand कि ये meal replacement है, मतलब आप जो खाना खा रहे हो वो खाने को आप रिप्लेस कर रहे हो ये प्रोडक्ट के साथ, राइट। नाउ जब आप खाने को रिप्लेस करोगे, आई एम श्योर कि आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहोगे जिसमें ये सारे चीज आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या फिर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव एडेड हो, राइट, बिकॉज इट कैन गिव यू मोर हार्म, राइट। तो वो प्रोडक्ट आपका जितना अच्छा करेगा उससे ज्यादा तो आपका खराब कर देगा। सो इन दैट वे दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली सेफ, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, बिकॉज ये न्यूट्रीलाइट के प्रॉमिस के साथ आता है या फिर क्लीन लेवल के प्रॉमिस के साथ आता है। एंड हाउ टू टेक दिस प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स ways to enjoy your drink, 300 ml ऑफ दूध के साथ, स्किम मिल्क के साथ आप 2 स्कूप ये ले सकते हो। या फिर आपको अगर दूध पसंद नहीं है, आपको अगर पानी के साथ लेना है तो 300 ml पानी के साथ 2 स्कूप ऑफ न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स और उसके साथ 2 स्कूप न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ऐड करके हम लोग इसे ले सकते हैं, राइट। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रीलाइट का जो वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशियस डिलीशियस ड्रिंक है ये हमें मिलता है 2 फ्लेवर में, वनीला फ्लेवर और कॉफ़ी फ्लेवर में, और इसका MRP है 1759 और डिस्काउंट करके ऑब्वियसली हमें कम रेट में मिलेगा। 500 ग्राम की इसकी पैकिंग रहती है। तो आप चाहे तो दोनों ही टेस्ट कर सकते हैं, उसको जो भी आपको टेस्ट अच्छा लगे वो आप रेगुलर रिपीट भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो आज दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।